हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑप्टम नारायण सिंह। सो गाइस, आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ एक नया टॉपिक। इसका नाम है AC बाई ए रेशियो। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा AC बाई रेशियो। आखिर में AC बाई ए रेशियो होता क्या है। तो सबसे पहले आइए हम लोग जान लेते हैं आखिर में A और C और A की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिए ठीक जानते हैं। देखिए, A का मतलब होता है सीधा सीधा एकोमोडेशन, एकोमोडेशन, ठीक है। और C का मतलब होता है यहाँ पे कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस। देखिए, अब यहीं से आपको समझ में आ रही होगी इसकी डेफिनेशन क्या है। एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस इंड्यूस्ड बाय द एकोमोडेशन, दिस इज वी कॉल्ड एज द A बाई C रेशियो। तो हम लोग यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिखते हैं जिसको हम लोग इंड्यूस कराते हैं। देखिए, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन, सारी डेफिनेशन होती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ डेफिनेशन में हम लोग आते हैं, अलग अलग तरीके से टाइप का इसमें दिया गया है। तो सबसे पहला हमारा वो है, जो डेफिनेशन है वो ये है, एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस इंड्यूस्ड ड्यू टू एकोमोडेशन। ठीक है, लिख देता हूं मैं, आप लोग इसको ना राइट डाउन जरूर कर लीजिएगा। एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस इंड्यूस्ड ड्यू टू एकोमोडेशन। तो ये क्या बनेगी, ये तो हमारी डेफिनेशन होगी। हमारी और भी डेफिनेशन होती है, हमारी डेफिनेशन होती है। एक मैंने आपको डेफिनेशन ये बता दी, हमारी देखिए और भी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन का मतलब सबका एक ही है, बस ये कि हम लोग उसको अलग अलग टाइप से लिख सकते हैं। देखिए, अब दूसरी डेफिनेशन में हम लोग क्या लिखते हैं। तो गाइस, मैंने आपको पहली डेफिनेशन बताई दी है। अब आपकी इसकी सेकंड डेफिनेशन और भी है, अमाउंट ऑफ एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस इंड्यूस्ड पर डायोप्ट्रिक चेंज इन एकोमोडेशन। इसकी और भी डेफिनेशन आती हैं। द चेंज इन एकोमोडेटिव कन्वर्जेंस दैट ऑकर्स when the patient accommodate or relax accommodated at a given amount। और जो हमारा नॉर्मल AC बाई ए रेशियो होता है वो हमारा होता है 3:1। नॉर्मल रेशियो होता है हमारा 3:1 होता है, और कभी कभी हमारा 5:1 भी जाता है। वो क्या होता है, हमारा नॉर्मल रहता है। अब देखिए, इसको क्या होता है, इसको ज्यादातर हम लोग डायग्नोस करते हैं स्क्विंट के लिए। AC बाई ए रेशियो ज्यादातर हम लेते हैं किसके लिए, स्क्विंट के लिए। अगर हमारा क्या है, हाई AC बाई ए रेशियो हमारा हाई जा रहा है तो क्या होगा, उसमें हमें स्क्विंट होगा, लेकिन वो किसके लिए, नियर ऑब्जेक्ट, फॉर द एकोमोडेशन ऑफ नियर ऑब्जेक्ट के लिए वो स्क्विंट होगा। और अगर क्या होगा हमारा जो AC बाई, और क्या होगा अगर हमारा जो AC बाई ए रेशियो होगा वो हमारा बहुत ही लो आ जाएगा, तो क्या होगा, वो हमारा होगा डिस्टेंस के लिए। वो स्क्विंट हमारा किसके लिए होगा, डिस्टेंस के लिए होगा। तो ये होता है हमारा क्या, AC बाई ए रेशियो। देखो, इसको क्या कहते हैं, इसको AC बाई ए रेशियो निकालने के लिए हमारे पास टोटल 4 मेथड्स होते हैं। सबसे पहले होता है हेट्रोफोरिक मेथड, दूसरा मेथड होता है ग्रेडियंट मेथड, तीसरा होता है फिक्सेशन डिस्पैरिटी मेथड, और हमारा लास्ट होता है ग्राफिकल मेथड। तो नॉर्मल जो हम लोग यूज करते हैं अपने हैं, उसके लिए हमारा जो नॉर्मली जो मेथड होता है वो होता है हमारा हेट्रोफोरिक मेथड। तो आइए मैं आपको बताता हूँ हेट्रोफोरिक मेथड, आखिरकार में हेट्रोफोरिक मेथड के थ्रू हम लोग कैसे करके AC बाई ए रेशियो निकाल सकते हैं। चलिए आइए तो चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं क्या, हेट्रोफोरिक मेथड। देखिए, हेट्रोफोरिक मेथड में क्या होता है, हमारा जो फॉर्मूला होता है वो AC/A का होता है, जो कि बराबर होता है IPD प्लस N-D/A। अब देखिए, IPD जो होगा वो हमारा किसमें होगा, हमेशा सेंटीमीटर में होगा। N जो होता है वो ऑकुलर डेविएशन होता है एट नियर, नियर के लिए ऑकुलर डेविएशन को जो हमारा होता है 33 सेंटीमीटर तक का। और हमारा D क्या होता है, ये ऑकुलर डेविएशन होता है एट डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस हमारी कितनी होती है, यहाँ पे ली जाती है 6 मीटर। और जो एकोमोडेशन होता है नियर को पॉइंट को क्लियर करने के लिए हमारा हमेशा रहेगा 3 डायोप्टर। इस बात को आप लोग हमेशा ध्यान रखेंगे। ये हुआ हमारा हेट्रोफोरिक मेथड। आइए मैं एक एग्जांपल थ्रू आपको समझाता हूँ आखिरकार में हेट्रोफोरिक मेथड को सॉल्व कैसे करते हैं। तो ठीक है, मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, एग्जांपल पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए, तो आइए हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें मैंने दे रखा है फॉर एग्जांपल, तो IPD हमारी 6 सेंटीमीटर के लिए है, ऑकुलर डेविएशन हमारे नियर के लिए वो -3 प्रिंट डायोप्टर है, ऑकुलर डेविएशन डिस्टेंस हमारा +9 डायोप्टर, अकोमोडेशन जो रिक्वायर्ड है हमारा कितना है, 3 डायोप्टर है। इसमें देखिए क्या है, ये जो माइनस का साइन है, हमेशा आप लोग ध्यान रखिए, जो माइनस का साइन है वो हमेशा क्या डिनोट करवाता है, वो हमेशा दर्शाता है एक्सोट्रोपिक। और जो हमारा ये प्लस का साइन है वो हमेशा दर्शाता है इजोट्रोपिक। और एकोमोडेशन आपको पता है 3 का रिक्वायर्ड है। तो बस इसी को क्या करना है, उठा के इसी इस फॉर्मूला रख देना है। अब देखिए, चलो चलते हैं हम लोग फॉर्मूला रखते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है। AC बाई ए इक्वल टू IPD हमारा कितना था, 6 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस N कितना था, -3, और D कितना था, -+9, और A हमारा कितना था, वो था 3 डायोप्टर। अब देखिए हम लोग आया 6 प्लस माइनस प्लस हो गया, -3 और माइनस के
9 हो गया, अपॉन कितना हो गया 3 हो गया, तो 9 और 3 कितने हुए 12 हो गए, इक्वल टू 6 प्लस 9 और 3 माइनस 9 और 3 कितने